नमस्कार साथियों, मैं हमल खान। आज हम समझेंगे ईपीसीपी का डेटा पीपीए पर कैसे अपलोड किया जाएगा, जो हमने ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से समझा था। किसी शिक्षार्थी का ईपीसीपी होने के बाद वो डेटा हमें पीपीए पर भी अपलोड करना होगा कि इनका पीसीपी हो गया है, किनका पीसीपी बाकी है। आइए हम समझते हैं वो कैसे अपलोड किया जाएगा। ये पीपीए की होम स्क्रीन है जो आपको दिखाई दे रही है। इसमें आपको एक टैब दिख रहा होगा, परीक्षा। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें सबसे पहला ही टैब आपको दिख रहा होगा ईपीसीपी। इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके जो शिक्षार्थी हैं उनकी सूची आपको दिखाई देगी, जिसमें आपके कैंप आईडी दिखाई दे रही है, शिक्षार्थी की आईडी दिखाई दे रही है और शिक्षार्थी का नाम भी आपको दिखाई दे रहा है। तो मुझे अब किसी शिक्षार्थी का डेटा फिल करना है, तो इसके लिए जैसे मेरा ये शिक्षार्थी है दूसरे नंबर वाला, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ सवाल ओपन हो जाएंगे। तो ये जब डेटा हम भर रहे होते हैं ईपीसीपी का, तो ये शिक्षार्थी के घर पर ही भरना होता है। तो इसमें पहला ही सवाल है कि जब आप ये डेटा अपलोड कर रहे हो ईपीसीपी का, तो क्या शिक्षार्थी के घर पर हो। अगर मैं उस पर ना पे क्लिक करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं हाँ पे क्लिक करता हूँ तो कुछ समय रुकेंगे और ये लोकेशन ली जा रही है जिसमें, और ये लोकेशन उस शिक्षार्थी के घर की ली जा रही है। अब इसमें लिखा रहा है कि आपका लोकेशन सटीक नहीं है, कृपया अपना वर्तमान लोकेशन बदलें। इसका क्या मतलब है कि जब इस शिक्षार्थी को पहली बार मोबिलाइजेशन के समय आइडेंटिफाई किया था, तो क्या उसी शिक्षार्थी के घर पे मैं आज हूँ या नहीं हूँ। अगर वो लोकेशन मैच होती है तो वो आगे बढ़ने देगा, अन्यथा वो आपको मना कर देगा, जैसे अभी मुझे मना कर दिया। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, क्योंकि मैं उस शिक्षार्थी के घर पे हूँ ही नहीं। तो मैं नहीं पे क्लिक करता हूँ। और क्या शिक्षार्थी ने आरएसएस ऐप में लॉगिन किया, मेरा दूसरा सवाल है। तो इस पे लॉगिन अगर हो गया है तो हाँ पे करेंगे, और लॉगिन अगर नहीं हुआ है तो नहीं पे करेंगे। अभी बोर्ड की गाइडलाइन आने के बाद क्या पता वेबसाइट पे भी शुरू हो जाए। तो अगर वेबसाइट पे होता है और उस पर आईडी एक बार लॉगिन हो गई है तो हम हाँ पे क्लिक करेंगे, अन्यथा हम ना पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं पे क्लिक करते हैं तो उसका कारण बताना होगा कि आरएसएस एप्लीकेशन या वेबसाइट पे लॉगिन नहीं है तो क्या कारण है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें कि एप्लीकेशन के बारे में पता नहीं है, मोबाइल चलाना नहीं आता शिक्षार्थी को, नेटवर्क की समस्या है, इंटरनेट का रिचार्ज नहीं है शिक्षार्थी के पास, शिक्षार्थी के पास समय का अभाव है, जो रीजन है इसमें शिक्षार्थी का पलायन हो गया, आईडी पासवर्ड गलत है, मैच नहीं हो रहा है, या अन्य कोई कारण है। तो इसमें आपको रीज़न देना होगा कि इस कारण से उस शिक्षार्थी की आईडी जो है वो एप्लीकेशन पर आरएसएस की वेबसाइट पर ओपन नहीं हो रही है। तो ये करने के बाद जैसे मैंने किया कि समय का अभाव, और आप सबमिट करेंगे तो ये शिक्षार्थी का सबमिट हो जाएगा। अब लॉगिन हो गया है तो हम हाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हाँ पे क्लिक करेंगे तो अगला सवाल ओपन हो जाएगा, क्या शिक्षार्थी ने ईपीसीपी परीक्षा दे दी है। तो हम उस पर लॉगिन तो हो गया, और अगर हम नहीं पे क्लिक करते हैं कि नहीं अभी तक परीक्षा नहीं दी है तो क्या कारण रहे हैं, तो इसमें सभी वीडियो जो नहीं देखें उस एप्लीकेशन पे वीडियो दिखते हैं। ईपीसीपी देने में आत्मविश्वास की कमी है कि सवाल जवाब करेंगे, उसका कॉन्फिडेंस अभी तक लो है तो अभी नहीं किया है इस कार्य, या एप्लीकेशन या वेबसाइट सही से नहीं चल रही है, या अभी ओपन किया है तो जल्दी देने का शिक्षार्थी ने बोला है, तो जल्दी देंगे, या जो भी रीज़न है उसका, अगर नहीं दिया है तो उसका आपको सबमिट करना है। अब क्या शिक्षार्थी ने ईपीसीपी की परीक्षा दे दी है, तो हम इस पर हाँ पे क्लिक करेंगे। हाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहे हैं कि यदि शिक्षार्थी ने एप्लीकेशन या वेबसाइट पर ईपीसीपी की परीक्षा दी है तो विषय चुनें। अब अगर उसने हिंदी का दे दिया है तो एक हिंदी का चुन के आप सबमिट कर देंगे, गृह विज्ञान का दे दिया है, भारतीय संस्कृति विरासत का दे दिया, सामाजिक का दे दिया और चित्रकला का दे दिया, पाँचों सब्जेक्ट का दे दिया, तो हम इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा जो है वो सबमिट हो जाएगा। अगर आप जब शिक्षार्थी के घर गए हो तो उसमें किसी से एक शिक्षार्थी ने अभी तक एक ही विषय का दिया है या दो विषय का दिया है, बाकी किसी का दिया ही नहीं, तो क्या करेंगे, तो भी हम इसको सबमिट कर देंगे। जैसे मैं यहाँ सबमिट कर देता हूँ तो सबमिट हो गया, डेटा सफलतापूर्वक सबमिट किया गया, कोई दिक्कत नहीं। जब दूसरी बार शिक्षार्थी के घर जाओगे तो वापस इसी आईडी को हमें ओपन करना है, जैसे मैंने ये किया था। इसको मैं दोबारा ओपन करूँगा, और अब मैं जब शिक्षार्थी के घर गया तो उन्होंने बताया कि मैंने गृह विज्ञान की भी पीसीबी अटेंड कर ली है और आईसीएच की भी अटेंड कर ली है। तो ये मेरे सब्जेक्ट 4 हो गए, और ये मेरा 5वां सामाजिक विज्ञान, उन्होंने पीसीबी पूरी दे दी है। इसको मैं सबमिट कर दूंगा और ये सबमिट हो गया। इसी प्रकार मेरे दूसरे शिक्षार्थी का करना है तो मैं दूसरे शिक्षार्थी पे क्लिक करूंगा, और इसी प्रकार वो सवाल ओपन होंगे, जिसमें पहला सवाल क्या शिक्षार्थी के घर पर है, तो हम हाँ पे क्लिक करेंगे, लोकेशन लेगा, अगर सही हुई तो, नहीं तो आगे बढ़ जाएगा। इस पर नहीं क्लिक किया, शिक्षार्थी ने एप्लीकेशन पे लॉगिन अभी तक नहीं किया है, तो इसका क्या कारण हो सकता है कि अभी का समय का अभाव है, तो इसको हम सबमिट कर देंगे। ये डेटा सबमिट हो गया। अब जब मैं पहली बार गया था तो मेरे शिक्षार्थी ने बोला था कि मेरे पास समय नहीं है। अब मैं दूसरी बार जब जा रहा हूँ, 2-3 दिन छोड़ के जब जा रहा हूँ, तो मैं दोबारा क्लिक किया तो अब लॉगिन तो हो गया,
और ईपीसीपी की परीक्षा भी दे दी और हिंदी का एक विषय का भी हो गया। ऐसे हम एक बार सबमिट होने के बाद दोबारा भी चेंज कर सकते हैं और जब पूरा फाइनल होने के बाद ही सबमिट करेंगे। इसमें आपको पता रहेगा कि किस शिक्षार्थी के कितने विषय का ईपीसीपी हो गया और कितने का बाकी रह गया है। ये डेटा फिल होने के बाद आपको बैक आना है और बैक आने के बाद एक बार सिंक कर देना है।